5 अध्याय के 3 पद में वो इस प्रकार से कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। और वो यहां पर जब इस खंड की शुरुआत करता है तो वो इस प्रकार से कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, उनके समान तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पौलुस यहां पर 3 महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करता है। पहला शब्द वो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल करता है वो है व्यभिचार। अगर आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो वहां पर लिखा है सेक्सुअल इमोरैलिटी, और अदर ट्रांसलेशन के अंदर इसे फॉर्निकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह व्यभिचार क्या है? क्यों पौलुस यहां पर इस पाप का जिक्र करता है? अगर हम व्यभिचार के बारे में बात करें तो हर एक संबंध जो शारीरिक है, मसीह विवाह के बाहर है, वो व्यभिचार है। अगर कोई व्यक्ति उस विवाह के दायरे से बाहर जाकर किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध स्थापित करता है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अगर कोई जवान विवाह से पहले किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध में पाया जाता है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसलिए पौलुस, शायद हो सकता है कोई और भी इब्रानियों का लेखक हो, लेकिन माना जाता है पौलुस जवानों के लिए बहुत अच्छी बात कहता है। अगर हम इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 4 पद को पढ़े तो वहां पर वो इस प्रकार से कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परास्तगामियों का न्याय करेगा। वो यहां पर बताने का प्रयास करता है कि जो जवान हैं उन्हें विवाह का इंतजार करने की जरूरत है, और अगर कोई विवाह से पहले इस अनैतिक संबंध में पड़ जाता है तो वो व्यभिचार करता है।